यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पीजीएमओएल का जो रेफरी है, जो बेसिकली रेफरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, हार्वर्ड वेब, उसने यूनाइटेड को आके अपोलोजाइज करा है। कह रहा भाई हमसे गलती हो गई, प्लीज जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तुम्हें रेड कार्ड देना चाहिए था, हमें नेथन कॉलिंस को, उसने हमने येलो कार्ड दे दिया, कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो। क्यों? क्योंकि तुम तो 3-1 से हार गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम प्लीज बुरा मत मानना। यूनाइटेड कह दिया ओके, हम तुम्हारी ऑनेस्टी से खुश हैं, मैं खुश नहीं हूं, वो मैं तुमसे शेयर करूंगा क्यों। रोमानो ने आके बता दिया तुम्हारे को कि भाई मार्कस रैशफोर्ड की डील अभी पक्की नहीं है, बार्सिलोना उसको वापस फेंक सकती है यूनाइटेड में, और रासमस हॉयलैंड को नेपोली पक्का लेके जाएगी। उसके बारे में कुछ अपडेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। साथ ही साथ यूनाइटेड की इस टाइम पे टेबल पे क्या पोजीशन है, बाकी गेम वीक में क्या क्या रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, जो लिवरपूल का 150 मिलियन का प्लेयर है, उसके बारे में बात करेंगे। रूनी और नेविल ने काफी कुछ बोला है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उस सबको डिस्कस करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस वीडियो को लाइक कर देना अभी, और सब्सक्राइब और हाइप अगर कर दोगे तो वो बहुत अच्छा है। कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताने हैं, क्योंकि यूनाइटेड फैन हो तो यू रियली केयर अबाउट यूनाइटेड, सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीस टॉपिक्स। भाइयों, पीजीएमओएल, ये जो प्रीमियर लीग की जो रेफरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली पीजीएमओएल है, उसका जो हेड है इस टाइम पे वो है हार्वर्ड वेब, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेफरी। उसने यूनाइटेड को आके बताया कि भाई हमसे गलती हो गई, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट नेथन कॉलिंस ने 70th मिनट 72nd मिनट के आसपास ब्रायन एम्बूमो को लास्ट मैन होते हुए पकड़ के नीचे गिरा दिया था जब वो गोल मारने जा रहा था। अंधा भी होता ना कोई, या लूला, मतलब कुछ भी होता आदमी, मतलब बंदे में फुटबॉलिंग नॉलेज का एफ भी नहीं है, वो भी कह देता भाई ये रेड कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल रेड कार्ड होना चाहिए। वीएआर ने उसको देखा, रेफरी ने देखा, सब ने देखा, उसको बस येलो कार्ड देके छोड़ दिया। रिजल्ट क्या हुआ? हम 3-1 से हार गए। हालांकि रिजल्ट में इस डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है, हमें पेनल्टी मिल गई थी, हमने पेनल्टी कन्वर्ट नहीं करी। बट तुम खुद सोच के देखो कि भाई अगर ये बाय चांस रेड कार्ड मिल जाता, भले ही ब्रूनो फर्नांडिस उसके बाद पेनल्टी मिस कर देता, भाई उसके बाद भी हमें 25 मिनट मिलते खेलने को, 25 मिनट विद 10 मैन। तुम्हें लगता है वो तीसरा गोल मार पाते हमारे पे, या तुम्हें लगता है हम दूसरा गोल मारते? उसके बाद यूनाइटेड पूरा चढ़ के खेली थी लास्ट के 20 मिनट में। मैं मानता हूं यूनाइटेड गलतियां करती है, और हमारे पे बेनडीर था उस टाइम पे, तो ऐसा कीपर था कि भाई वो कोई भी काउंटर लेते तो गोल हो जाता। बट मुझे नहीं लगता अगर वो 10 मैन होते तो वो काउंटर करने की पोजीशन में होते। और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि भाई हमारी टीम पूरी चढ़ चुकी थी, हमारे 7 फॉरवर्ड्स खेल रहे थे उस लाइनअप में, तुम्हें अगर याद हो, 3 डिफेंडर 7 फॉरवर्ड खेल रहे थे पूरी पिच पे फैल के कि भैया हमें गोल मारना ही मारना है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि भाई हम गोल कन्वर्ट नहीं करते? अगर बाय चांस वो 10 मैन ब्रेंटफोर्ड होती, ऑफ कोर्स मे बी उनको एक और रेड कार्ड या येलो कार्ड ये सब मिलता, फ्री किक्स मिलती, पेनल्टीज मिलती, पूरा गेम उनके डी के बाहर चलना था भाई। और रेफरी ने पूरा गेम बिगाड़ दिया इतनी स्टूपिड हरकत के बाद। एंड देन नाउ दे आर कमिंग एंड सेइंग सॉरी। डू यू फॉरगिव देम? आई डोंट। मेरा मैनेजर सैक होने वाला था भाई, मेरा मैनेजर सैक होने वाला था। एक वापस रीडू होना, वापस कोई नया मैनेजर आता, वापस वही सारी बातें चलती, इतना सारा बकवास होती। बिल्कुल मैं खुश नहीं हूं इस डिसीजन से भाई जो हुआ, एंड इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके। तुम प्रोफेशनल रेफरीज हो एंड यू कैन नॉट बी मेकिंग सच बैड मिस्टेक्स। साला मुझे समझ नहीं आता कि भाई कर क्या रहे हैं ये लोग। मतलब वीएआर संदरलैंड के अगेंस्ट, संदरलैंड का प्लेयर बेंजामिन सेस्को टांग उठाता है अपने हमारे पेनल्टी बॉक्स में, संदरलैंड का प्लेयर नीचे आता है, मुंह पे उसके बॉल लगती है, वो नीचे गिर जाता है। और वीएआर जिसने स्लो मोशन में देखा, चलो रेफरी तो गलती करे तो करे, वीएआर जिसने स्लो मोशन में देखा, रेफरी ने कहा नो पेनल्टी, वीएआर कह रहा नहीं जाके देख, तब पेनल्टी उसने नहीं दी तब भी रेफरी ने। बट भाई मतलब ये कर क्या रही है वीएआर वाले और ये सब लोग हमारे साथ, मेरे को समझ नहीं आता। वीएआर उसमें क्यों नहीं बोल सकता कि भाई तेरे को रेड कार्ड है, रेफरी उसको उसने कैसे नहीं दिया रेड कार्ड? मेरे ख्याल से यूनाइटेड के अगेंस्ट ये बहुत सारी चीजें, बहुत अनलकी रहे हैं पूरे सीजन अभी तक। 2 पेनल्टी मिस करना, मुझे नहीं याद हमने 3 में से कब 2 बार पेनल्टी मिस करी हो। सो इट हैज बीन रियली अनलकी। और अगर हम थोड़ा बहुत भी डिसेंट होते तो इस टाइम पे भाई हम 5-6 नंबर पे होते इस टाइम पे। इस हिसाब से यूनाइटेड खेल रही है, बट हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। नाउ रोमानो ने आके कुछ बोला है जिसके बारे में तुम सही में बोलोगे भाई हमारी किस्मत सही में अच्छी नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड की डील, इसको लेके यूनाइटेड फैंस बहुत एक्साइटेड थे कि वाह चलो बार्सिलोना चला गया, 26 मिलियन, चलो पैसा तो कम है, बट यूनाइटेड ने पेनल्टी क्लॉज वगैरह हटा दिया। मैंने तुम्हें अपने चैनल पे 2-4 दिन पहले बता दिया था कि डेको ने आके खुलेआम हंस के बोल दिया था भाई पेनल्टी क्लॉज, कुछ कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है। तो यूनाइटेड फैंस जो खुश हो रहे थे, वाओ इनियोस नाइस डन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पेनल्टी क्लॉज तो नहीं है, रोमानो ने आके भी कंफर्म कर दिया। अब इसकी
इसके अलावा किसकी कंफर्मेशन चाहिए? कह रहा है कि नो ऑब्लिगेशन टू बाय, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय इस डील के अंदर। सो अब बार्सिलोना चाहे तो उसको पूरे सीजन विदाउट लोन फी मार्कस रैशफोर्ड को यूज करेगी और उसके बाद अगले समर में हमारे को वो दे देगी कि भैया ये लो तुम्हारा प्लेयर यूज कर लिया हमने, जाओ। अब मार्कस रैशफोर्ड का तो मेरे को समझ आता है कि भाई तेरे को खेलना है, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाना है, तो तू बार्सिलोना में खेल रहा है रादर देन यूनाइटेड, और तेरे को बहुत सही मिल रहा है यूनाइटेड से, तो तेरे को साइड कर भी दिया था, तो तू बहुत सही जगह पे, एंड मोर पावर टू यू, बहुत अच्छा कर भी रहा है और करे भी, बहुत अच्छा खेल रहा है, खेलता रहे, ठीक है, इंग्लैंड खेले, सब कुछ खेले। क्यों? क्योंकि अब मेरे को डर लग रहा है। देखो जैसे ही रोमानो ने बोला है कि बार्सिलोना पे डिपेंड करता है सीजन के एंड में, क्योंकि वो चाहती तो है मार्कस रैशफोर्ड को, क्योंकि रैशफोर्ड भी खुश है, बार्सिलोना भी खुश है, उसके वर्क एथिक से, उसकी गोल कंट्रीब्यूशन से, 7 गेम में 8 गोल, अभी सेविया के अगेंस्ट 4-1 से कुत्ते की तरह पेल दिया बार्सिलोना को। सॉरी टू बार्सिलोना फैंस जिनको बुरा लग रहा है, बट एक्चुअल में 4-1 से हराया सेविया ने, विच इज नॉट गुड फॉर यू। उस वीक में जहां पे रियल मैड्रिड अपना गेम हारी थी, तो तुम्हें भाई लीड लेनी थी, टेबल टॉप पे जाना था, और तुमने वो चीज ब्लो कर दी। बट उस गेम में भी मार्कस रैशफोर्ड ने एक गोल मार ही दिया ना। मार्कस रैशफोर्ड का गोल कंट्रीब्यूशन अच्छा है, बार्सिलोना उसको बहुत पसंद कर रही है, उसका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ। तो रोमानो आके बता रहा है वो चाहती तो है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि सीजन के एंड में क्या होगा ना। बार्सिलोना के साथ ये जो चीजें ओपन रह जाती है ना, वो उन पे मेरे को बहुत डाउट होता है। कोई भी और क्लब होगा मेरे को डाउट नहीं होगा, बार्सिलोना के साथ डाउट होता है। क्यों? प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, पैसे हैं नहीं, प्लेयर बेच नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसी भसड़म आएगी, मुझे पक्का पता है सीजन के एंड में, कि वो रैशफोर्ड को साइन नहीं करेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है चाहे उनकी इंटेंशन कितनी भी हो, बट साला 26 मिलियन है निकालने में वो रो देंगे। मतलब बोरुसिया डॉर्टमंड के बड़े भाई हो रहे हैं भाई, वो एकदम रोते रहते हैं, पैसा खर्च कर ही नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। मुझे पता है उनकी फाइनेंशियल हालत एकदम ही खराब है, बोर्ड एकदम निकम्मा है, उन्होंने एकदम डुबा रखा है बार्सिलोना को। बट इस टाइम पे भाई 26 मिलियन में तुम्हें मार्कस रैशफोर्ड जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा, प्लीज साइन कर लेना। कोई ड्रामा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मैनेजर जो होपफुली तब तक रहे, उसको मार्कस रैशफोर्ड नहीं चाहिए। मार्कस रैशफोर्ड को भी वहां मजा आ रहा है, मैं नहीं चाहता ड्रामा सीजन के एंड में देखना। नाउ रासमस हॉयलैंड, यहां कोई ड्रामा नहीं होगा, हालांकि इसको मैं देखना फिर भी चाहूंगा, बट इसके साथ ड्रामा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेपोली के बारे में फब्रिजियो रोमानो ने आके बताया कि नेपोली पक्का चाह रही है कि परमानेंट ट्रांसफर हम करके रहेंगे, देयर इज ऑब्लिगेशन टू बाय, और वो सब हमें कुछ नहीं पता, इस प्लेयर को हम साइन करके रहेंगे 44 मिलियन यूरोज में। अगर हमें ये प्लेयर मिल रहा है भाई, हम इस प्लेयर को पक्का साइन करेंगे कि हम वी आर वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज द गाय हैज बीन बैंगिंग गोल्स। भाई अभी मिड वीक में उसने 2 गोल मारे, 2-1 की विक्ट्री में दोनों गोल उसने मारे। चैंपियंस लीग में तुम्हें 3 पॉइंट दिलाए स्पोर्टिंग के अगेंस्ट में, और दोनों ब्रिलियंट गोल्स। और अभी वापस उसने बहुत ही प्यारा गोल मारा है नेपोली के साथ, अभी सीरिया ए में संडे को। और भाई 2-1 की विक्ट्री से कमबैक विक्ट्री थी, और सेकंड गोल किसने मारा? ऑफ कोर्स रासमस हॉयलैंड ने मारा। सो इसलिए दे आर रियली डेस्परेट कि भाई हम हॉयलैंड को नेक्स्ट सीजन परमानेंटली साइन कर लेंगे। तो वो 100% श्योर हूं मैं कि वो वापस नहीं आ रहा। नेपोली डेस्परेटली वांट टू साइन हिम, एंड आई विश हिम बोथ द रैशफोर्ड, रासमस हॉयलैंड, एवरीवन ऑल द बेस्ट। तुम जाओ भाई, हमारे को पैसा मिले और हम अपना फ्यूचर अलग देखें। तुम बहुत अच्छे थे, चीजें खराब थी यहाँ पे, बट अब हमारे को कुछ और चाहिए, तो अब हम अपने फ्यूचर में बढ़े, तुम अपने फ्यूचर में बढ़ो। मेरी तो भाई दोनों के लिए दुआएं ऐसी हैं। नाउ यूनाइटेड के लिए भी बहुत अच्छी दुआएं हैं, तो तुम्हें पता ही है। और यूनाइटेड इस टाइम पे 10th पोजीशन में है। देखो सीजन जब अभी गेम वीक स्टार्ट हुआ था तो हम 14-15 पे थे, फिर हम 7-8 पे पहुंच गए गेम जीतने के बाद। बाकी टीमें भी जीती अपना गेम, हम 10वें पे आ चुके हैं अब इस टाइम पे। बट कुछ इंटरेस्टिंग गेम हुए जिनके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है ना। एक तो पहली चीज, क्रिस्टल पैलेस हार गई। ये गेम जैसे ही वो हारी है, मैं तो एकदम गायब हो गया। मतलब थैनोस ने चुटकी बजा दी, और वो सारे जो थे, रूबेन एमरिम आउट और ओलिवर ग्लासनर इन, वो जनता गायब ही हो गई। मतलब भस्म हिल गई भाई, हिल गई है, दिख ही नहीं रही है, गायब एकदम। तो मतलब वो ग्लासनर अपना पहला गेम हारा है क्रिस्टल पैलेस से, और वो साथी जो थे ग्लासनर इन उन्होंने उसका भी साथ छोड़ दिया। भाई यूनाइटेड मैनेजर बनता तो पहली लॉस के बाद ही छोड़ देते ना। उसके अलावा न्यूकासल अपना गेम जीत गई है, एस्टन विला अपना गेम जीत गई है। इसी चैनल पे मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था, न्यूकासल, एस्टन विला ये अभी रेलीगेशन में हैं, बट ये हमेशा वहां नहीं रहेंगे, ये ऊपर आएंगे। ठीक है, ये ऊपर आएंगे, टेबल चेंज होगी। मैं यूनाइटेड के लिए भी कह रहा था टेबल चेंज होगी, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं यूनाइटेड अगले 4-5 गेम के बाद ऊपर और दिखेगी आपको। ठीक है, जबकि टफ गेम्स है हमारे आगे। फॉरेस्ट ऑन दी अदर हैंड एक और गेम हार गई अपना, नॉटिंघम फॉरेस्ट आपका न्यूकासल के अगेंस्ट गेम था। आंज पोस्टेकोग्लू, ये वो मैनेजर था एक टाइम पे कह रहे थे टेन हाग को हटा के उसको ले लो, अब कह रहे थे रूबेन एमरिम की जगह आंज पोस्टेकोग्लू को ले लो, उसने यूरोपा जिता दिया। लोग कुछ भी बोलते हैं, अब आंज पोस्टेकोग्लू अभी गया ही है फॉरेस्ट में, अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी भाई, और तब तक उसके गेम्स इतने सारे लूज कर दिए। और अगले 3 गेम देख लो कौन से हैं। अगला गेम है चेल्सी के अगेंस्ट, उसके बाद है बोर्नमथ के अगेंस्ट, उसके बाद यूनाइटेड के अगेंस्ट।
अगले 3 गेम ये है भाई, वो टिकेगा यूनाइटेड के गेम तक, मुझे ये भी भरोसा नहीं है। अभी अभी पहुंचा है, उन्होंने सैक किया है नूनो एस्पिरिटो को, और उसके बाद आंज पोस्टेकोग्लू को लाया, और भाई वो पूरा फट चुका है नॉटिंघम फॉरेस्ट में, उससे टीम बिल्कुल नहीं संभल रही है। बट अगेन पीपल, मैं क्या बोलूं भाई, फैंस उसको सैक करने के लिए गाने गा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो वो सर्वाइव भी करेगा यूनाइटेड के गेम तक। खैर, लिवरपूल मोर इंटरेस्टिंगली, जिस दिन यूनाइटेड का गेम था उसके बाद लिवरपूल हार गई चेल्सी के अगेंस्ट, वो तुमने देख लिया होगा 2-1 से। बट मोर इंपॉर्टेंटली आर्ने स्लॉट तीसरा गेम लगातार हारा है, और अब वो लोग कहां गए जो बिल्कुल आर्ने स्लॉट इज द मैनेजर ऑफ द मंथ, मैनेजर ऑफ द ईयर, ये और फलाना डिमकाना, 3 गेम लगातार हार गया भाई। फ्लोरियन वर्ट्स 150 मिलियन में साइन किया था बंदे ने, ठीक है, उसके बारे में लोग मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं। 007 कुछ दिन पहले उनकी फोटोज आई थी 007 करके, अब 007 का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब क्या है 007 का, अब 009 भी बोल रहे हैं। 0 गोल 0 असिस्ट 7 गेम में, 9 गेम में, ऐसा। तो अब ये 0010 0012 कब तक चलेगा फ्लोरियन वर्ट्स के साथ मुझे नहीं पता, बट मैं एकदम हिल गया। मुझे दिख गया था कि भाई देख लो, ट्विटर पे और इंस्टा पे और हर जगह पे, यूट्यूब पे लोग मजाक उड़ाते हैं, फैंस मजाक उड़ाते हैं, बैंटर करते हैं, ठीक है, सबका करते हैं। बट साला प्रेजेंटर्स, स्काई स्पोर्ट्स वगैरह पे प्रेजेंटर आके उसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे भाई अगर इतनी जल्दी 6 गेम में कोई जज करता है क्या? किसी भी प्लेयर को जज करना चाहिए क्या? आज पोस्टेकोग्लू को सैक करने की बात कर रहे हैं, 6 गेम में किसी को जज करना चाहिए क्या? होल्ड ऑन अ मिनट। ये वही सारे लोग हैं जो अभी पॉल पॉग्बा होता 90 मिलियन में आया होता तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा टैग, ठीक है, ये वो लोग हैं कि ये ही इज नॉट रेडी, और इन्होंने वापस रिक्रूटमेंट खराब है यूनाइटेड की रिक्रूटमेंट खराब है हमेशा से, ठीक है, इनकी नहीं हो रही, लिवरपूल की नहीं हो रही। वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं साला, यूनाइटेड के अगेंस्ट बजाते हैं, ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, मतलब फैंस कहते हैं भाई चुप हो जाओ, कितना बोलोगे फालतू है, रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये प्रेजेंटर्स अटैक करते हैं। अब यहां पे प्रेजेंटर कह रहे हैं फ्लोरियन वर्ट्स के बारे में, एंजे पोस्टेकोग्लू के बारे में, ये सब बातें करनी क्यों चाहिए, राइट? वहां पे भाई आपका मतलब लिटरली रूनी ने ये इतनी सही बात बोली, मेरे को बड़ी मस्त लगी। उसने कहा कि आई थिंक हिज डिसीजन टू प्ले अ मिडफील्डर, बेसिकली आर्ने स्लॉट के लिए कह रहा है भाई ने क्या किया, मिडफील्डर है सबोजलाई, उसको काफी गेम्स में राइट बैक खिला रहा है, और राइट बैक जो साइन किया उन्होंने, जो कि है तुम्हारा फ्रिम्पोंग, उसको खिला रहा है राइट विंगर, ठीक है। सो वो कह रहा है कि आई थिंक दिस डिसीजन टू प्ले अ मिडफील्ड प्लेयर एट राइट बैक एंड अ राइट बैक एट राइट विंग, फॉर इंस्टेंस इफ दैट वाज रूबेन एमरिम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वुड बी एब्सोल्युटली स्लॉटर्ड। मतलब बिल्कुल सही बात है भाई, अगर रूबेन एमरिम अपना जूता भी दूसरे कलर का पहन लेना तो उस पर आग लग जाती है कि उसके कारण यूनाइटेड हारी है, सिस्टम है, ये है, नॉट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर। बट आर्ने स्लॉट 3 गेम हारा है एक टाइटल विनिंग लिवरपूल टीम के साथ, जिसके बाद उन्होंने 400 मिलियन खर्च करे हैं, बट यहां पे लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना बैठे हुए हैं मुझे समझ नहीं आना। मतलब 3 गेम में अगर ये रूबेन एमरिम होता टाइटल जीतने के बाद भी, तो भाई उसको सैकिंग के कॉल्स शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड है ना। इसी बात को दूसरे तरीके से बोला है जो मुझे सही नहीं लगी गैरी नेविल ने, ठीक है। उसने बोला है रूबेन एमरिम पे अटैक किया, ऑफ कोर्स रूबेन एमरिम पे, हमारे प्लेयर्स पे अटैक करेगा गैरी नेविल, और काम क्या भाई बंदे ने बोला है। मुझे लगता है बहुत से लोग उससे एग्री भी करेंगे, बहुत डिसएग्री करेंगे। मैं क्यों डिसएग्री करता हूं मैं तुम्हें बता देता हूं। उसने बोला है कि रूबेन एमरिम काइंड ऑफ बता रहा है कि प्लेयर्स पे इफेक्ट हो रहा है जो मीडिया में इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। उसने बोला कि यार ये क्या बात है कि प्लेयर्स क्या प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे हैं, कौन है, मतलब इनको क्या लग रहा है, हमारे पास नहीं था, हम भी तो यूनाइटेड प्लेयर थे, हमारे को उस टाइम पर एलन हैंसन करके ग्रेटेस्ट सेंटर बैक ऑफ ऑल द टाइम था, वो हमारे को उल्टा सीधा बोलता रहता था, तब हमारे को तो बहुत क्रिटिसिज्म होता था, बट हम तो चुपचाप बस अपना गेम खेलते थे और विनिंग मेंटालिटी रखते थे और ब्ला 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 ब्ला। और अब अगर प्लेयर्स नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट फिट टू विट यूनाइटेड की जर्सी, वो नहीं पहननी चाहिए उनको, और ये सब वो सब कि रूबेन एमरिम उनको प्रोटेक्ट कर, जो भी कह रहा है, मतलब कुछ भी कह रहा है भाई, कि क्रिटिसिज्म हमारे टाइम पे भी था, मोटा मोटा ये है, यूनाइटेड प्लेयर्स को हमेशा मिलता है, ये एनवायरनमेंट के साथ आता है, और इस टाइम पे ये प्लेयर्स ले नहीं पा रहे तो दे आर नॉट फिट। पहली चीज बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड के साथ हमेशा प्रेशर आता है, जैसे हमने अभी देखा है लिवरपूल और बाकी किसी क्लब को उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से यूनाइटेड को, उनके मैनेजर्स को और उनके प्लेयर्स को देखा जाता है ना। उसके बाद यहां तक तो तेरी बात बिल्कुल सही है गैरी नेविल, बट उसके बाद ये जो कंपैरिजन है ना, ठीक है, ये मेरे को रास नहीं आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है
कि यूनाइटेड छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद सब अच्छा खेलने लग जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो नहीं होता था यूनाइटेड में। जब यूनाइटेड में होते थे तब वो किल करते थे, तब वो भाई सबसे बढ़िया प्लेयर होते थे। बाहर जाके अच्छा खेले ना खेले, बट यूनाइटेड में बहुत अच्छा खेलते थे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको तुमने आराम से इस कंपैरिजन में इग्नोर कर दिया। उस टाइम पे हमारे सर पे तुम्हारे बाप था भाई, सर एलेक्स फर्ग्यूसन। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गैरी नेविल को खिलाऊं या जॉन ओशे को खिलाऊं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रूड वैन निस्टेलरॉय को खिलाऊं या एलन स्मिथ को खिला दूं, ठीक है। यूनाइटेड की टीम जीतती थी और जब हारती थी तो क्रिटिसिज्म होता था, बट कितना होता था, कितना होता था। इस टाइम पे इन प्लेयर्स का कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तुम सोचो। तुम्हें कंपैरिजन भी नहीं है जो इस टाइम पे प्रेशर है ना यूनाइटेड के प्लेयर्स पे, दे और रूबेन एमरिम बता रहा है मेंटालिटी इशू है। इट इज नॉट बिकॉज यही प्लेयर्स अपना इंटरनेशनल गेम्स में जाके अच्छा खेलते हैं, ठीक है। एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडिस, पॉल पॉगबा, ये सब वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं कुछ तो, ठीक है। बट इस टाइम पे यूनाइटेड में नहीं कर पा रहे क्योंकि हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म है, हद से ज्यादा नेगेटिविटी है, हद से ज्यादा। उस टाइम पे तुमने एक प्लेयर का नाम लिया, मैं अभी तुम्हें 50 प्लेयर के नाम बता दूंगा जो यूनाइटेड के हर तरफ से भौंके जा रहे हैं भाई, यूनाइटेड के प्लेयर्स को उल्टा सीधा और मैनेजर को हर चीज में डाउट। तुम जिस सिस्टम में खेलते थे वो सिस्टम 26 साल से मैनेजर चला रहा था, ठीक है। और तुम इतने बड़े ग्रेट नहीं थे कि तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी है। तुम्हारी मेंटालिटी अच्छी होती तो तुम इंग्लैंड के साथ भी कुछ वर्ल्ड कप जीत जाते, फाइनल फुलनर पहुंच जाते, यूरो वूरो में कुछ कर लेते। तुमने घंटा कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी मेंटालिटी पे मेरे को ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेंटालिटी बहुत अच्छी है और तुम्हारे बाकी सबकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है जो यूनाइटेड में थे, लेजेंड्स हैं हमारे, उन सबकी नहीं। यू आर लेजेंड्स बिकॉज ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ठीक है। अगर सर एलेक्स नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि तुम एवर्टन में बैठ के लेजेंड होते, ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल लगता है भाई सर एलेक्स के अंदर इतने लेजेंड निकले, उनके बाद एक निकलने को राजी नहीं है। तो इट इज नॉट अबाउट द प्लेयर्स, इट इज अबाउट द मैनेजर, इट इज अबाउट द सिस्टम, इट इज अबाउट जो बाप ऊपर बैठा होता ना सर एलेक्स फर्ग्यूसन, उसके कारण तुम्हारे पे जो प्रेशर आता था ना वो खुद ही डिफ्लेक्ट कर देता था आधे से ज्यादा। तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो आज के प्लेयर झेल रहे हैं, भले ही मैं उनमें से बहुतों को देखना भी नहीं चाहता, वहां पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बट वो जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता। दिस इज नॉट एट ऑल द प्रीवियस यूनाइटेड। जो यूनाइटेड मैंने देखी है, इन प्लेयर्स को मैंने खेलता हुआ देखा है भाई, और मैं तुम्हें बता रहा हूं उस टाइम पे प्लेयर्स पे प्रेशर कुछ भी नहीं था जो आज के प्लेयर्स पे प्रेशर है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों। प्लीज मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके बताना इन टॉपिक्स पे जो हमने डिस्कस करे हैं। आप ऑफ कोर्स लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और सर एलेक्स की बात आई है तो मैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया जल्दी से वीडियो निकालने वाला हूं, रूबेन एमरिम और उनकी जो स्ट्रगल रही है बेसिकली सर एलेक्स फर्ग्यूसन की स्टार्टिंग में, तो वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है, 2-3 दिन में आ जाएगी। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन ऑन करके, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।